हो 400 प्रकार के रोगों की स्मृतियां, रोग कैसे नष्ट हो जाते हैं। इस सनातन पद्धति को, इस वैदिक पद्धति को समझने की आवश्यकता है। सत्य को नकार देने से असत्य कभी विजयी नहीं होगा। ये जो सत्य है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और जिस तरह के शराबी कबाबी लोग लेकर के आप उछाल रहे हो अपने दरबार में पहले से प्री प्लान करके, प्रतिशोध के रूप में, कि जवाब तो दे नहीं सके आप हमारी बात का, तो प्रतिशोध कैसे निकालें। कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन आपके अंदर है, कितना सनातन के प्रति आपका इतना क्रोध। ओफ, डिजाइनर बाबा देखो ना, कोई माला नहीं है इधर, नहीं कोई माला नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई आडंबर नहीं, समझ गए, कोई आडंबर नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई टोना टुटका नहीं, कोई धागा नहीं, देखो कोई धागा नहीं, कुछ भी नहीं। इसका कुछ भी नहीं का अर्थ है तो शिव और शक्ति साथ में हमेशा। ध्यान रखना, जो दरबार का आपने अपमान करने का, नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उसका जवाब भी देने के लिए तैयार रहना। और ध्यान रखो, आपसे किसी भी जगह, कहीं पर भी, किसी भी मंच में लाइव वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। नारी जाति का अपमान जो तुमने किया है, मुझे अभी तक आश्चर्य होता है कि किसी नारी ने मंच पर चढ़कर अपनी जूतियों से आपको सुशोभित क्यों नहीं किया। ये शायद उनके संस्कार हैं हमारी नारियों के, ये जल्दी उनका हाथ नहीं उठता, लेकिन उनके श्राप से कभी मुक्त नहीं होगे, इस बात का ध्यान रखना। ये नारी जाति का श्राप तुम्हारा हर क्षण पीछा करेगा, हमेशा तुम भयभीत रहोगे, कुल तुम्हारा पूरा भयभीत रहेगा। ये माँ का श्राप है तुमको, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तुमने पूरी नारी जाति का अपमान किया है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी इस पूरी देश की नारी जाति से, इस नारी शक्ति से, इस मातृ शक्ति से, इस ममतामयी नारी शक्ति से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो सार्वजनिक रूप से। जो तुमने नारी जाति का अपमान किया है, तो शायद तुमको माँ के श्राप से, तुम्हारे कुल को माँ के श्राप से मुक्ति मिले। नहीं, ध्यान रखना, ये श्राप तुम्हारा सदैव पीछा करेगा। तंत्र की शक्ति को तुमने जाना नहीं है अभी, तंत्र के बारे में तुम्हें पता नहीं है। तुमने इतना ही सीखा है, तंत्र से शत्रु को नष्ट कर दो। दरबार तंत्र की शक्ति से शत्रु को नहीं, शत्रुता को समाप्त करता है। ये तंत्र है, ये टोना टुटका वाला दरबार नहीं है। यहाँ झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना है, ये सब नहीं होता। ईश्वर की शक्ति है, शुद्ध वैदिक परंपराओं का निर्वहन होता है इस दरबार में। कभी जाके तो देखो, कभी गए हो दरबार, कभी देखा है दरबार में क्या होता है? नहीं देखा ना, जाके देखो, कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ब्राह्मण देवताओं से तुम्हें। तुमने बोल दिया
कि 16 साल तक लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए? क्या समझ रखा आपने स्त्री जाति को? खिलौना, भोग की वस्तु, आपने भोग की वस्तु समझ रखी है इस कन्याओं को। इस 16 वर्ष में कच्ची उम्र में महिलाओं को मां बना दो, बच्चियों को। ये देश का कानून बनाने वाले लोग मूर्ख हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। इस देश के कानून के निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की है कि 21 वर्ष के हो जाएं, उसके पश्चात विवाह करें। तो एक बात कहने में मुझे कोई रंज नहीं है कि तुम्हारे कोई बेटी नहीं है। अगर तुम्हारे कोई बेटी होती अनिरुद्धाचार्य जी, तो तुम एक बाप के दर्द को समझ पाते और तुम बेटियों के ऊपर ऐसा लांछन कभी नहीं लगाते कि 25 साल की उम्र तक होते होते 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं लड़कियां, या टेस्ट ड्राइव करती हैं लड़कियां लड़कों के साथ, ऐसा तुम्हारी कहने की हिम्मत भी नहीं होती। बहुत दुर्भाग्यशाली हो, अभागे हो कि तुमको पुत्री का सुख प्राप्त नहीं हुआ, बिल्कुल सही नहीं तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसे अभागे घर में कन्याओं का जन्म होना भी नहीं चाहिए। ऐसे अभागे कुल में जहाँ नारी का सम्मान ना हो, वहाँ नारी का जन्म भी नहीं होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी, आपने जितना विश्वमन किया है दरबार के बारे में, वह विश्वमन जो है, सारा विष आपके ही अंदर है। किसी ने विष आपका ग्रहण नहीं किया है, आपके ही अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे हैं तुम्हारे, क्या प्रमाण है कि तुम्हारे बच्चे हैं? है प्रमाण आपके पास कि आपके ही बच्चे हैं वो? ये विश्वास है। ये भारतीय संस्कृति में विश्वास के नाम से जाना जाता है कि हाँ, पिता कहता है मेरे बच्चे हैं, जबकि पता सिर्फ माँ को है कि किसके बच्चे हैं। नारी जाति का इस भारतीय संस्कृति में इतना बड़ा विश्वास, उस माँ की बात का कितना बड़ा विश्वास नारी जाति का, और तुम उस विश्वास को तुमने तार तार कर दिया, धज्जियाँ उड़ा दी तुमने। आज पूरे समाज में, भारत में तुम्हारी गंदी स्मृतियाँ बोली गई तैर रही हैं, और परिवार के अंदर बच्चों में और माता पिता के अंदर मतभेद पैदा कर दिए। लाखों बच्चियों के स्कूल छुड़वा दिए गए तुम्हारी बात सुनकर। इसका दोषी कौन है? इसका भोगी कौन होगा? वो सिर्फ आप होंगे और आपका ही कुल होगा। दिन भर राधा राधा करते हो, सीता सीता भी कर लिया करो। सावित्री सावित्री भी कर लिया करो, गायत्री गायत्री भी कर लिया करो, दुर्गा दुर्गा भी कर लिया करो। तुम्हारे घर में कोई बेटी हो, क्या बनाओगे उसे? राधा बनाना चाहोगे कि सीता? क्या स्वीकार है तुम्हें? पूछना कभी अपने भक्तों से, कथा सुनने वालों से। कितनी खिल्ली उड़ाओगे राधा की? उस योगेश्वर श्री कृष्ण की कितनी खिल्ली उड़ाओगे? कितना कामों को बताओगे उनको दिन भर?
दिन भर भगवान श्री कृष्ण जो विशुद्धि चक्र से नीचे ही नहीं उतरता है कभी। आपने बताया नीचे धारा बह रही है, 24 घंटे श्री कृष्ण कामुक हैं, रास लीला चल रही है, उनके पास कोई काम नहीं। इतना कामुक बना दिया आपने। आध्यात्म कभी जाना है आपने? कभी कुंडलिनी, कभी चक्र जाने हैं आपने? पता ही नहीं तुम्हें तो उसके बारे में। ऐसे अनर्गल प्रलाप आप नहीं करते। जिसकी धारा नीचे को बहेगी उसकी राधा ऊपर को कैसे जाएगी? ये धारा बह रही, श्री कृष्ण धारा में जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो शक्ति नारी जाति से प्राप्त की है, तभी समाज में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाए हैं, तभी वो महापुरुष कहलाए। उसके पीछे नारी शक्ति है, उसके पीछे उस मां की शक्ति है, उसके पीछे वह मात्र शक्ति है जिससे हम पैदा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में केवल करौली शंकर महादेव धाम का दरबार है, पूर्वज मुक्ति धाम का, जहाँ रजस्वला होने के बाद भी नारी को सभी प्रकार के पूजा पाठ, तप, जप, अनुष्ठान करने के 365 दिन अधिकार प्राप्त है तुम्हारी हैसियत। उन्हें पूजा पाठ का अधिकार दे सको 365 दिन। बताते हो माह में 4 दिन वो गंदी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं 4 दिन में वह माँ अपने शरीर का ऐसा सृजन करती है कि तुम्हारे जैसे नालायक लोग पैदा होते हैं। उसी रक्त से हम सबका निर्माण होता है। आप लायक नहीं हो, एकदम लायक नहीं हो नारी जाति के। आप ना लायक है, बिल्कुल लायक नहीं है आप। जिस रक्त से मासिक धर्म रुक जाता है और उसी रक्त से निर्माण होता है शरीर का, उसी रक्त से तुम्हारा निर्माण हुआ मां के। 9 माह बाद उसी रक्त के निर्माण के बाद शरीर बन करके उससे जन्म लेते हो मां से। बाद में उसे ही नरक का द्वार बताते हो, बाद में उसे वेश्या कहते हो, बाद में उसको बताते हो टेस्ट ड्राइव करती है, बाद में उसको बोलते हो कि 5 जगह मुंह मार के आती है। लज्जा करो, लज्जा, शर्म आनी चाहिए आपको। आज न्यूज चैनल, न्यूज नेशन की टीम ने 12 बजे से मेरे आवास पे समय दिया, उन्होंने अपना अमूल्य समय। 4:25 तक शाम को तुम्हारा इंतजार किया गया कि आओगे आओगे आओगे। फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। बहुत से प्रश्न हैं तुम्हारे लिए। अभी तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बोली, बहुत प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें देने होंगे, और मैं पूरी नारी जाति की तरफ से आपको उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं। आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा। आपको जो पीड़ा है नारी जाति से, आपको जो चिढ़ है नारी जाति से, वो सारी आपकी पीड़ा और चिढ़ का हम शमन करेंगे, निवारण करेंगे। आपके पास समाधान नहीं है, केवल प्रश्न है। दरबार के पास समाधान है। दरबार रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति देता है आपके प्रार्थना संकल्प से। मृत्यु के भय से आपको मुक्ति देता है। आपके ही प्रार्थना संकल्प से आपको बलवान बनाता है। सनातन वैदिक परंपरा के बल पर कथा करके कितने लोग ठीक कर चुके हो, लिस्ट है। दरबार के पास लाखों लोगों का डेटा सुरक्षित है, लाखों, कई लाख लोगों का, जो दरबार से स्वस्थ होकर, मस्त होकर, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और दरबार में बाबा से दीक्षा लेकर के
अपने जप और तप के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। दरबार में निःशुल्क होता है बहुत कुछ, लेकिन वो उसका पात्र हो। अब ये नहीं कि करोड़पति आएगा तो उसको भी फ्री में सब होगा। हाँ, गरीब आता है, मैंने बोला ना, बीपीएल कार्ड धारक को भेजो, बच्चा हो 14 वर्ष से कम का भेजो, असाध्य रोगी हो, कोई ना उसका हो, भेजो। दरबार हर प्रकार से सेवा करता है उसकी, निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, पूरा निःशुल्क। रहने और खाने की व्यवस्था अलग से करता है। तो आरोप लगाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखो, स्वस्थ होने हुए लोग 7-8 लाख लोग हैं। गिनती नहीं गिन पाओगे अनिरुद्धाचार्य जी। सम्मेलन बुला सकता हूं मैं बड़ा, लाखाड़ तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे बताने के लिए कि मैं स्वस्थ हुआ। गिनती नहीं गिन पाओगे, कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा आपका। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे मिले भी नहीं है आज तक, आप उससे अनर्गल आरोप लगवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हो बाली छीन ली उसकी। यहाँ चोर डकैत बैठे हैं, हमारे दरबार के ब्राह्मण देवता चोर डकैत हैं आपको लग रहे हैं? आचार्य हैं, आचार्य, आचार्य, एकेडमिक, तुम्हारी तरह नहीं। डिजाइनर बाबा नहीं है, डिजाइनर बाबा। औरतों की तरह उछल कूद के चलते हो, वैसे नहीं, मर्दों की तरह है हमारे ब्राह्मण। नारी का विरोध करते करते नारी ही बनते जा रहे हो, उससे भी आगे जा रहे हो, और आगे जा रहे हो भी आप। हो सकता है नर और नारी दोनों छूट जाएं आपसे, उसके भी आप आगे चले जाओ, बहुत लंबी यात्रा करो अभी आप। हो ही रहा है। बहुत से रोग हैं, बहुत से रोग हैं जो तुमको हैं, गिना सकते हैं तुम्हारे तमाम रोग, जो तुमको तमाम रोग और कष्ट हैं शरीर में। बहुत लंबी फहरिस्त है हमारे पास। जो रोगी हो रहे हो, लोगों का धन खा खा करके फ्री में, जिसे डोनेशन नाम दिया, तुम दान के अधिकारी हो। कौन सा श्रम करते हो जो तुम दान कर रहे हो? कौन सा श्रम कर रहे हो? अरे दूसरों का धन है, उससे लोग अगर कुछ खा पी रहे हैं, तुम्हारा कौन सा पुण्य है? वो तुमने कौन सा पैदा किया वो धन, कि अपने धन से पैदा करके तुम ला के किसी को कुछ खिला रहे हो? दूसरों का दिया गया धन है, भिक्षा है तुमको। हाँ? दरबार अपनी सनातन वैदिक पद्धति से, सनातन वैदिक अनुष्ठान से, ध्यान और साधना से रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, नशे से मुक्ति, बच्चों के मोबाइल फोन आदि से मुक्ति, पति पत्नी को तलाक से मुक्ति, क्षण में करता है, क्षण में। ऐसे तुम्हारे पास समाधान हो तो बताओ। दरबार के पास समाधान है। और ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी, जब मेरे सामने आना तो 3 बातें नोट कर लेना। अपनी किताबें घर पर छोड़ कर आना, अपना यंत्र घर पे छोड़ के आना, और जितने आपने महापुरुष याद कर रखे हो, व्यक्ति से लेके भगवान तक, देवी देवता, सब घर पे छोड़ के आना। फिर आपसे वार्ता होगी। ये मेरी तुमसे शर्त है। अनुभव पर वार्ता होगी, सूचना पर नहीं। तुमने जो सूचना इकट्ठा कर रखी, दोहा रट रखे हैं, उस पर नहीं। ये तो हमारे बच्चों ने रट रखा, हमें ब्राह्मण खड़ा कर देंगे तुम भाग जाओगे। अनुभव पर बात करेंगे।
जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है सिर्फ अनुभव पर बात होगी, केवल एक्सपीरियंस पे। सूचना इकट्ठी कर रखा, उस पर कोई वार्ता नहीं। इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसने वो कहा है, पराये वचन नहीं। उधार की बातों पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमने क्या जाना है उस पर चर्चा होगी। किसमें क्या लिखा है इसकी कोई चर्चा नहीं। मैंने इतनी देर अभी आपसे चर्चा की है, हमने ना किसी किताब के आधार पर चर्चा की अभी तक, न किसी यंत्र के आधार पर चर्चा की मैंने, और ना ही किसी देवी देवता और भगवान के बारे में आपके उसके आधार पर चर्चा की। स्वयं के आधार पर चर्चा की है, स्वयं के अनुसंधान के आधार पर तुमसे चर्चा कर रहा हूँ, तुमको संदेश दे रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे जितने ढोंगी और पाखंडी लोग हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ। सूचना नहीं, ज्ञान के आधार पर मुझसे बात करना। अगर अनुभव हुआ है तो उसका प्रमाण भी लेकर आना। और प्रमाण लेने नहीं जाना होता, प्रमाण साथ साथ चलता है। अनुभव हुआ है तो आचरण में आएगा आपके। अगर आप सुंदर हो अंदर से तो बाहर भी सुंदरता झलकेगी आपकी। आपने जो पेंट पोत रखा है चेहरे पे, तमाम दिन भर पेंट पोत के बैठते हो, मेरे सामने आना तो मुंह धो के आना जरा, ताकि आपका असली चेहरा देख सके दरबार, लोग आपका असली चेहरा देख सके। ये जो पेंट पोत रखा पूरे चेहरे पे आपने, महिलाओं का श्रृंगार आपने चुरा लिया, और उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं नारियों को, उन्हीं बच्चियों को आप टेस्ट ड्राइव करा रहे हैं। कितने बेशर्म हो भाई तुम, कितनी बेशर्मी है, लज्जा नहीं आती तुम्हें? महिलाओं का श्रृंगार चुराते हो और उन्हीं महिलाओं को आप गाली बक रहे हो। इस भारत की नारी को, तुमको जरूर कोई ना कोई रानी लक्ष्मीबाई मिलेगी, निश्चित रूप से तुमको कोई अहिल्याबाई मिलेगी, निश्चित रूप से कोई सावित्रीबाई फूले मिलेगी तुमको, जो नारी जाति का अपमान का बदला तुमसे जरूर लेगी। ये भी स्मृतियां वायुमंडल में उसी तरह से हैं। जैसे तुमने उनका अपमान किया है, वैसे ही उस अपमान को बराबर करने के लिए भी स्मृतियां वायुमंडल में तैर रही हैं। इतना गंदा बोलना आपको, इतना गंदा। भगवान श्री कृष्ण का जितना अपमान आप जैसे कुछ कथावाचकों ने किया है, उनको कामुक बना करके उनकी कामुकता को जिस तरह से ढोल मंजीरा पीट के आपने परोसा है समाज में, बच्चों को आपने कामुकता की ओर आकर्षित किया है, ढकेला है। भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर को आप लोगों ने बदनाम किया है। ध्यान रखो, वह योगेश्वर श्री कृष्ण का भी श्राप तुमको, तुम्हारे जैसे कथावाचकों को झेलना पड़ेगा। इससे बच नहीं सकते, बिल्कुल बच नहीं सकते। मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, सोचा गया, बोला गया, अनुमोदित किया गया, प्रेरित किया गया, कराया गया, सब का भोग है। तो जो तुम बोलते हो महाराज, लोग अपनाते हैं, उसका भोग भी आपको भोगना पड़ेगा। ये तुम्हारे शास्त्रों से तुम्हारे लिए कह रहे हैं, पढ़ लेना अपने शास्त्र, फिर से ध्यान रखना। इतना कामुक चिंतन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का इतना कामुक चिंतन आपने प्रस्तुत किया है समाज में। नाच नचैया थाता थैया लोगों को खड़ा करके नचा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, तुम दिखा रहे हो, लोग बड़ा झूम रहे हैं तुम्हारी कथा में। तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारी कामुकता पर और तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर झूम रहे हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण का तो अंश भी नहीं छुपाओगे। योगेश्वर है, जो विशुद्धि चक्र से नीचे उतरा ही नहीं कभी, आप उसको कामुकता का देवता बता रहे हैं, रास लीला करा रहे हैं दिन भर। ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसका आप हवाला देते हो,
आपने दिया है हवाला ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इतना फूहड़, इतना शर्मनाक, उसके खिलाफ बोलने में तुम्हारी जुबान बंद हो जाती। बिग बॉस के शो में गए थे तुम, वहां तुम्हें बच्चियां नहीं दिखी कम कपड़ों में? तुम्हारी वहां श्वास अटक गई थी क्या? वहां नहीं बोल पाए? पता है, वहां बोलते तो बहुत सुंदर सुंदर पादुकाओं के दर्शन होते तुमको, इसलिए नहीं बोले हैं? आश्रम बैठ के बोल रहे हो अपने। ध्यान रखो, कहीं न कहीं किसी न किसी कथा में तुमको रानी लक्ष्मीबाई जैसी माताओं के दर्शन जरूर होंगे। देखा ना कैसे माला पहनाते, पहले माला और फिर हरिहर, ऐसा देखा। तुम भी प्रतीक्षा करो अपने नंबर का। इतना अपमान नारी जाति का तुमने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ी पीड़ा है आपको पूरी नारी जाति से। बहुत बड़ी पीड़ा। कोई आपके पास समाधान नहीं। कोई समाधान हो तो समाज के सामने प्रस्तुत करो। दरबार के पास समाधान है। दरबार के पास समाधान है। बच्चे मोबाइल से परेशान हैं। माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बदमाश है, मोबाइल नहीं छोड़ता। वो स्मृतियाँ चिपक गई हैं। दरबार मिनटों में हटा देता है बच्चे का मोबाइल। स्मृति गई। तुम्हारे पास समाधान है? पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, सामने खड़े हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया को पूछो, बाद में तलाक लेंगे? नहीं लेंगे। ये दरबार की वैदिक सनातन पद्धति अपनाने के बाद तलाक खत्म। नहीं चाहिए होता तलाक। उसके बाद कोई आदमी नहीं चाहिए बताने के लिए कि तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए। खुद ही बोलते मुझे नहीं चाहिए। क्यों? स्मृतियां नष्ट हो जाती। जानते हो स्मृतियों के बारे में कुछ? कर्म भोग, जो कर्म किए हैं उस कर्म की स्मृति बनी रहती है। उस स्मृति के आधार पर भोग बनते हैं। जब कोई इच्छा करते हो तो वो स्मृति आगे आती है, फिर उस स्मृति के आधार पे भोग शुरू होते हैं, फिर व्यक्ति तड़पना शुरू होता है। कितने रोग हैं तुमको पता है? तुम्हारे अगले सेशन में तुम्हारे रोग और तुम्हारे परिवार के रोग सदस्यों के वर्णन करेंगे। प्रतीक्षा करो। हरिहर। सभी भक्तों को, दरबार के शिष्यों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना। अभी काशी में सम्मेलन है। 7, 8, 9 को दीक्षा का कार्यक्रम है। मंत्र दीक्षा और तंत्र क्रिया योग की दीक्षा का कार्यक्रम है काशी में, बड़ा लालपुर में। उस दीक्षा में करीब 40 से 50 हज़ार दरबार के शिष्य और भक्त शामिल हो रहे हैं। उसमें दरबार में दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा और भी तमाम कार्यक्रम हैं जो दरबार के शिष्यों भक्तों को दूसरे वीडियोस के माध्यम से बताए समझाए गए, जो हर महीने होते हैं। और सभी लोग उस कार्यक्रम में गर्मजोशी से भाग लेंगे, खूब आनंद करेंगे। 3 दिन ध्यान साधना करेंगे, मस्ती करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी आप भी आमंत्रित हैं।
आइए, मिलिए, उन 50,000 लोगों से मिलिए जो दरबार से स्वस्थ होके, टनाटन होकर के और बाबा से दीक्षा लेकर के आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाग नहीं गए कहीं, आनंद में हैं, दरबार से जुड़े अभी भी वही लोग। अपना कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ लेना। जो तुमने वीडियो बनाया गंदा, देखो कितना कमेंट सेक्शन में तुम नवाजे गए हो बढ़िया बढ़िया शब्दों से। देखो कौन लोग बोल रहे हैं, वही लोग होंगे जो दरबार से स्वस्थ हुए हैं, जिनकी आस्था पे आपने चोट की है। हाँ, तो बहुत जल्दी हो सकता है। मैंने कितने प्रेम से पिछले वीडियोस में मैंने कहा था 17 अगस्त वाले में कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि तुम अपराध करोगे तो तुम्हें क्षमा भी किया जाएगा दरबार से। जैसे कर्म वैसे भोग। अक्षम्य अपराध किया है आपने, दरबार पर आक्षेप लगाए हैं, लगवाए हैं आक्षेप, आपने प्रतिशोध लेने की कोशिश की, आपने बड़ों की बात को ना मान करके आपने बदला लेने की कोशिश की है। बदला जानते हो क्या होता है? नहीं, अनुभव नहीं है तुम्हें। अच्छा है, अनुभव करो। हरि हर। सभी भक्तों को, बाबा के शिष्यों को हरि हर।